हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू फैन फिक्शन का नाम है आई लव यू अंकल। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कितना लॉन्ग होगा ये फैन फिक्शन मुझे नहीं पता, जितना आपको पसंद आएगा उतने ही लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है वीजिंग को, जो कि अभी 19 साल का है और वीजिंग अपनी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है। वीजिंग अपनी कॉलेज आता है, वो भी बाइक से, और उसके बाद अपने हेलमेट को निकालता है, अपने फ्रेंड्स के पास आता है जो कि शो यांग है। शो यांग आता है और बोलता है, वीजिंग बड़ी क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बताओ। शो यांग बोलता है, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ वीजिंग, तुम्हें पता है। और वीजिंग का हाँ मतलब इसकी दो फ्रेंड्स हैं, एक शुयांग है, दूसरा निहोसैंग है। और दोनों ही वीजिंग की शरारतों में पूरा को पूरा सपोर्ट करते हैं। वीजिंग का नेचर बहुत ही जॉली टाइप का है, एकदम खुश मिजाज। और यहाँ पे वीजिंग अपने फ्रेंड्स को देखता है और बोलता है, मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है कल वैसे भी पार्टी होने वाली है, हम लोग उसे देने वाले हैं हमारे जूनियर्स को, तो मैं कल क्या पहन के आऊँ? तो बोलते वीजिंग, कुछ भी अच्छा सा पहन लेना। वीजिंग बोलता, हाँ ये तो है, मैं कुछ भी अच्छा सा पहन लूँ, बट मुझे ऐसा कुछ पहनना है जिसकी वजह से मेरे अंकल मुझ पे फिदा हो जाए। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता, वीजिंग तेरा अभी भी ये माइंड से गया नहीं क्या? वीजिंग बोलता, क्या? तो वो बोलते हैं, वीजिंग यार तो सोच, वो तेरे अंकल हैं और ऊपर से तेरे को पता है उनकी उम्र 36 ईयर है और वो तेरे अंकल है। वीजिंग बोलता, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं हुसैन बोलता, वीजिंग ब्रो देख समझ, तो उनके साथ नहीं हो सकता, उन्होंने तुम्हें छोटे से अपनी गोद में खिलाया है। वीजिंग बोलता, हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, अब उसी गोद में बैठ जाऊंगा। और ये सुनने के बाद शू यांग अपना सर पकड़ लेता है, बोलता, वीजिंग तुझे समझाना मतलब कि सर मारना। वीजिंग बोलता, क्या कह रहा है यार तू? देख जो भी हो, उन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया हो या मुझे दूध पिलाया हो, अपना मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये फर्क पड़ता है कि वो मेरे हैं। और वैसे भी देख, उनकी अभी कोई शादी नहीं हुई है, तो मेरा चांस है। और वीजिंग यहाँ पे एक ओमेगा है और शोयांग अल्फा है, निहोसैंग भी एक ओमेगा है। या शोयांग ही ऐसा है जो अल्फा है। शोयांग बोलता है, वीजिंग देख ऐसा मत कर, आई नो तुम बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है, मतलब कभी कभी मेरा मन करता है कि तुझे। वीजिंग बोलता, शट अप, सोचना भी मत ऐसा, तुम्हें पता है ना यार मैं अपने अंकल को पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद शोयांग बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ ब्रो, तू अपने अंकल को पसंद करता है, बट यार देख ना, वो तो तुझे भाव भी नहीं देते। वीजिंग बोलता है, किसने कहा मुझे भाव नहीं देते? ऐसी बात नहीं है। तो वो बोलता है, चुप कर, हमें अच्छे से पता है। हाँ तो कितना ट्राई करता है? वीजिंग बोलता है, देखना तुम, मैं ट्राई करूंगा उन पे और वो मेरे होके रहेंगे। शो यांग बोलता है, हाँ हाँ हम देख रहे हैं, वो तेरे होके रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, चल क्लास लेते हैं। इसके बाद वो क्लास में जाते हैं। वीजिंग आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वीजिंग पूरा दिन ऐसे ही बिता देता है और उसके बाद वो अपने घर आता है। घर आने के बाद वीजिंग जाता है सीधा अपने रूम में और जाकर बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, क्या करूं मैं? अंकल आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे मुझे आपके साथ मतलब कि मैं आपका ओमेगा बनना चाहता हूँ, मुझे आप पसंद हो अंकल। आई नो, मैं जानता हूँ कि आप पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं क्या करूँ? मुझे आपसे प्यार हो गया। जब जब मैं 8 साल का था तभी आप मुझे पसंद आ गए थे, और अब तो मेरी फीलिंग्स आपके लिए मुझे पता है, पहले पता नहीं थी बट अब पता है। तो मैं आपको चाहता हूँ, प्लीज़ ना, आप समझते ही नहीं हो। कोई बात नहीं, आप देखना मैं कैसे आपको जेलस फील करवाता हूँ। कहते हैं कि जेलसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और देखना, वीजिंग तुरंत ही भाई ऑनलाइन सर्च करता है, अपने लिए कुछ कपड़े ऑर्डर करता है और इसके बाद वो बैठ जाता है और बोलता है, देखना आज मेरे अंकल आग बबूला हो जाएंगे, देखना तुम। वीजिंग चुपचाप बैठा रहता है और उसके बाद आधे घंटे में ही वीजिंग का पार्सल आता है। वीजिंग नीचे जाता है, पार्सल लेता है और इसके बाद तुरंत ही वीजिंग पार्सल को अपने रूम में रखता है और बोलता है, आज शाम को पहनूंगा। इसके बाद वीजिंग बोलता है, अंकल लाइब्रेरी में, अच्छा है। वीजिंग तुरंत ही इसके बाद जाता है और वीजिंग का माइंड यहाँ पे बहुत शार्प है। वीजिंग बिजनेस में सॉफ्ट माइंड, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसे बहुत अच्छे से आती है। वीजिंग तुरंत ही जो है ना बिना नॉक किए अंदर आता है। एंड अंदर आते ही वीजिंग देखता है तो चेयर पर एक इंसान बैठा हुआ था, ये स्टडी रूम था। और वीजिंग उसे देखते ही बोलता, हाय ये कितना सुंदर लगता है। हाँ मैं क्या करूँ अंकल, आपके लिए मैं क्रेजी हो जाता हूँ। कैसा, कितना अच्छा लगेगा ना, आप ऐसे इस टेबल पर मुझे पिन करके मेरे साथ वो सब कर रहे होंगे, आप मेरे अंदर मूव कर रहे होंगे, कितना अच्छा होगा ना। मैंने आपको एक बार बस एक बार नेकेड देखा था, मेरा तभी से आप पे दिल आ गया था। ओह माय गॉड, आपका कितना बिग है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एंड वांग जी को वीजिंग मतलब घूर घूर के देख रहा था, जैसे कि मानो भाई उसे आंखों से ही रेप कर देगा पूरा, ऐसा देख रहा था। तभी जो वांग जी था वो बोलता है अपनी कोल्ड आवाज में, या वो वांग जी है वीजिंग का अंकल। या और बता देते हैं, जो वांग जी की फैमिली है उसके अंदर लैन सिचन है, लैन सिचन की वाइफ है और वैन किंग एंड लैन किरन है।
और विजिंग के मॉम डैड नहीं है। विजिंग के मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और विजिंग के मॉम डैड की जब डेथ हुई तो उन्होंने विजिंग की सारी जिम्मेदारी मतलब मरने से पहले दे दी थी लायन केरन को। लायन केरन घर लेकर आया और विजिंग और वांगजी बस एक हो गए एंड वांगजी ने विजिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली क्योंकि लायन केरन ने कहा था कि वो तो भाई बुढ़ा हो जाएगा तो वांगजी तुम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो वांगजी ने कहा था कि हाँ वो लेगा और वांगजी वही कर रहा था। उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी हुई थी हमारे विजिंग की। और विजिंग को देखता वांगजी और बोलता है क्या करे हो यहाँ पे। विजिंग बोलता अंकल वो क्या है कि मैं आपसे पूछने के लिए आया था। वांगजी बोलता क्या पूछना है तुम्हें एंड इतनी कोल्ड वॉइस में बोलता। विजिंग बोलता मेरे दिल में ये आवाज़ छुरियाँ चला रही हैं अब मैं क्या बोलूँ। वांगजी बोलता है क्या हुआ तुम कुछ बोलना चाहते थे। विजिंग बोलता हाँ वो आप हॉट लग रहे हो। वांगजी बोलता क्या। विजिंग बोलता नहीं मेरा मतलब है देखियो हम वो एक्चुअली वांगजी देखता है और बोलता है क्या। एंड तभी विजिंग की नज़र जाती है वांगजी की जो टाई थी ना वो थोड़ी साइड हो गई थी इसलिए वांगजी के पास आता है विजिंग और बोलता है अंकल। एंड ये बोल के वांगजी के बहुत ही क्लोज आ जाता है और वांगजी के जो लैब थी वहाँ पे तुरंत ही वो बैठ जाता है। वांगजी बोलता है ये क्या करे उठो जल्दी करके। विजिंग बोलता है आपकी टाई ठीक कर रहा था और ये बोल के वो टाई ठीक करने लगता है एंड वांगजी बस अपना काम कर रहा था वो विजिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एंड विजिंग वांगजी के फेस को देख रहा था ओ माय गॉड कितना हैंडसम फेस है सच में हर लड़की फिदा है। विजिंग अच्छे से जानता है वांगजी पे हर कोई वांगजी पे लाइन मारता रहता है और विजिंग को ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली बात लगती है क्यों भाई उसके अंकल हैं और विजिंग की ही है। वांगजी बस बोलता हो गया अब उठो। विजिंग बोलता हाँ। वांगजी बोलता उठो एंड ये बोलकर विजिंग जो है ना वो वांगजी को देखता है और इसके बाद वांगजी बोलता है मैंने कहा उठो। विंग बोलता क्यों मैं ऐसे बैठ सकता हूँ ना। एंड तुरंत ही जो विंग था वो वांगजी के नेक में अपने दोनों आर्म्स को रैप करता है और वांगजी के फेस को देखने लगता है। वांगजी अपना काम कर रहा था वो विंग को देख तक नहीं रहा था। तभी विंग वांगजी के लिप्स को देखता है और भाई लिप्स को देखने के बाद विंग की तो हार्ट बीट फास्ट और विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड विंग अक्सर ऐसा करता रहता है। वांगजी जानता है कि विजिंग की फीलिंग्स उसे लेकर क्या है बट वो जानकर भी अनदेखा कर देता है। विजिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और विजिंग इससे पहले कि वांगजी के लिप्स को किस कर पाता वांगजी बोलता है उठो क्या करे हो तुम। विजिंग बोलता है वो मैं। वांगजी बोलता है उठो एंड वांगजी तुरंत ही विजिंग को उठा देता है और इसके बाद बोलता है दूर रहा करो ऐसा मत किया करो। विजिंग क्लोज आता है और बोलता है क्यों अंकल आप जानते हैं ना मैं आपको पसंद करता हूँ तो आप ऐसा क्यों करते हो प्लीज़ देखो एक्सेप्ट मी ना। वांगजी बोलता है शट अप ऐसे अपने दिमाग में मत लेके आना मैं तुम्हारा अंकल हूँ। विंग बोलता है अंकल 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 मुझे नहीं सुनना क्या हो गया आप मेरे अंकल हो तो बट मैं तो आपको पसंद करता हूँ ना मेरा क्या। वांगजी बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम भूलो मत तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है। विंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि मैं उसके पास रह पाऊँगा और हम दोनों जल्दी ही ब्रेकअप कर लेंगे और वैसे भी हमारे रिलेशनशिप तो है नहीं और ब्रेकअप वैसे भी नाम का ही है। वांगजी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता अंकल ने तुम्हारी शादी ऑलरेडी ही फिक्स कर दी है। विजिंग बोलता हाँ फिक्स कर दी है मैं जानता हूँ और यहाँ पे हमारी विजिंग की एंगेजमेंट किससे फिक्स हुई है शुयांग से। बट शुयांग और विजिंग फ्रेंड्स हैं बस वो फैमिली रिलेटिव है इसलिए लान करें जो है ना वो विजिंग का रिश्ता फिक्स कर चुके हैं वो भी शुयांग के साथ। भांग जी बोलता तुम्हारी और शुयांग। विजिंग बोलता शट अप। वांग जी घूर के देखता बोलता क्या बोल रहे तुम। विजिंग बोलता नहीं मेरा मतलब है। वांग जी कुछ काम कर रहा था लैपटॉप में तभी विजिंग की नज़र जाती है। विजिंग बोलता हाँ अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है क्या। विजिंग बोलता है आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप जानते हो ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वांग जी बोलता हाँ तो विजिंग बोलता है ये मैं काम कर सकता हूँ बट इसके लिए आपको। वांग जी बोलता है क्या। विजिंग बोलता है कि वो मेरी शादी वैसे भी मुझे नहीं करनी है एंड आप अगर मुझसे शादी। तो वांग जी बोलता है शट अप और ये बोल के वो तुरंत ही चला जाता है। विंग बोलता हाँ कितनी बुरी बात है अंकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं बट मैं भी तो विंग हूँ और मुझे आपको मनाना अच्छे से आता है। इतने ब्यूटीफुल हॉट ओमेगा को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। विंग तुरंत ही अपने रूम में आता है और टाइम देखता है तो भाई उनकी जो फ्रेशर पार्टी थी जो वो अपने जूनियर्स को दे रही थी उसका टाइम होने वाला था 1 घंटे में। तो विंग तुरंत ही उस बॉक्स को निकालता है और अपना डोर जो है ना उसे हाफ ओपन रखता है। इसके तुरंत ही बाद विजिंग जाता वॉशरूम में और विजिंग को पता था आज घर में सिर्फ वांग जी और विजिंग के अलावा कोई भी नहीं है क्योंकि लान किरण गए हैं भाई अपने ओल्ड मतलब फ्रेंड्स के साथ बाहर ट्रिप पे क्योंकि भाई कभी कभी लोगों को जाना चाहिए बूढ़े लोगों को। हाँ तो वो वहीं पे गए हुए थे और वैन किंग और जहाँ तक बात है सचिन गर्ग की वो गए हुए हैं पार्टी में और वांग जी घर पे ही है क्योंकि वांग जी को पार्टी वगैरह थोड़ी कम ही पसंद है। तो विजिंग तुरंत ही जो है ना वो जाता है और बात लेने लगता है। विजिंग एक बहुत ही अच्छा सा बात लेता है। विजिंग आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से लेता है
और वे इसके बाद वो जो है ना अपनी बॉडी पे बहुत ही जो खुशबू वाले सॉप्स एंड जो भी बॉडी वॉश वगैरह ना सब यूज़ करता है। और वीजिंग से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि कोई भी भाई क्या है ना आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इस वक्त सर्वेंट वगैरह सब जा चुके थे और वे यिंग तुरंत ही अपने बॉडी के अराउंड टॉवल लपेट के बाहर आता है। उसके बाद वो अपने आप को अच्छे से मिरर में देखता है, स्माइल करता है और बोलता है वे यिंग तुम तो बहुत हॉट लग रहे हो। इसके बाद वो तुरंत ही जो है ना वो कपड़े देखता है और स्माइल करता है। कपड़े रेड और ब्लैक थे। वे यिंग तुरंत ही उन कपड़ों को ओपन करता है और अपने टॉवल को हटा देता है, नीचे गिराता है और उन कपड़ों को पहनता है। और वो कपड़े तो भाई बहुत ही मस्त थे। वी जिंग की जो ना हाफ बॉडी ऐसे विजिबल हो रही थी, वो वी नेक का था। तो वी जिंग की ओमेगा होने की वजह से चेस्ट जो है ना वो गर्लिश टाइप की है थोड़ी सी, मतलब इतनी नहीं है, बस हाँ है, बाहर निकली हुई है। तो वी जिंग बस अपने आप को देखता है, अपने चेस्ट को थोड़ा और विजिबल करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंकल को दिखाने के लिए। फ़िजिंग अच्छे से रेडी होता है, अपने बालों को सेट करता है, बालों की पोनीटेल बनाता है और उसके बाद वो अपने ऊपर अच्छे से मेकअप करता है और थोड़ी-सी जो और खुशबू है ना ऐड कर लेता है। और वीजिंग से इतनी अच्छी भीनी-भीनी ना रोज़ की फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद वो बस थोड़े से अपने फेरोमोन्स को ना ऐसे ओपन करता है। एंड वांग जी बस किचन से पानी लेके वापस अपने स्टडी रूम की ओर ही जा रहा था कि तभी अचानक से वो रुक जाता है। उसे स्मेल फ़ील होती है एंड वांग जी इन फेरोमोन्स को अच्छे से जानता है और वांग जी जैसे ये फ़ील करता है, वो धीरे-धीरे करके विजिंग के रूम की ओर आना शुरू कर देता है। बट तभी हम देखते हैं सीढ़ियों के पास हमारा वांग जी ना ऐसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है एंड हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग हॉट ग्लैमरस अंदाज में ऐसे चलते हुए सेडक्टिव वे में नीचे आ रहा था एंड वांग जी बस वी यिंग को देखता ही रह जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था एंड विंग इतना हॉट लग रहा था कि वांग जी एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटा पाता। विंग सडक्टिव वे में चलते हुए वांग जी के पास आता है और इसके बाद वो वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी के एयर के पास आकर, अंकल मेरे कॉलेज में पार्टी है तो मैं जा रहा हूँ। और ये बोल के वो चला जाता है एंड वांग जी बस देखता रह जाता है। वांग जी बस विजिंग को देख रहा था, तभी अचानक से वांग जी होश में आता है और बोलता विजिंग। एंड ये सुनने के बाद विजिंग रुक जाता है और बोलता मुझे पता था ये ऐसा ही करेंगे, बट मैं इनकी बात नहीं मानने वाला हूँ। मुझे जाना है तो मतलब जाना है। वांग जी जल्दी विजिंग के पास आता है और बोलता है ये क्या पहना है तुमने। विजिंग बोलता है अंकल ये मैंने ड्रेस पहनी है, हॉट एंड सेक्सी, कैसी है। वांग जी बोलता है ये वाहियात कपड़े अभी के अभी निकालो जाकर और कुछ डिसेंट पहनो। विजय बोलता नहीं, मुझे यही पहनना है, मैं यही पहन के जाऊंगा। वांग जी बोलता मैंने कहा अभी के अभी निकालो, मतलब निकालो। वांग जी को देखता है विजय और बोलता है हाँ आपके सामने निकाल दो अंकल, मैं रेडी हूँ, आप कुछ करेंगे। वांग जी ये सुनने के बाद अपनी आईज रोल करता है और बोलता है शट अप, ये सब करना बंद करो और अभी के अभी इन कपड़ों को जाओ और चेंज करो। विजय बोलता है मैं चेंज नहीं करने वाला। वांग जी बोलता है मैंने कहा चेंज करो मतलब करो। विजय बोलता है क्यों। वांग जी बोलता है क्यों, तुम इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते हो और तुम एक ओमेगा हो और ना ही तुमने कॉलर पहना है। विजय बोलता तो क्या हुआ, मुझे नहीं पहनना, मुझे जाना है। वांग जी हाथ पकड़ता विजिंग को कसकर और विजिंग देखता है, तभी वांग जी अपने जो डार्क फेरोमोन्स है उन्हें रिलीज करने लगता है और विजिंग को सबसे ज्यादा डर वांग जी के इन फेरोमोन से लगता है। वांग जी के फेरोमोन्स पता नहीं एक अलग सी उनके अंदर सेंसेशन है। विजिंग की बॉडी कांप उठती है वांग जी की इन फेरोमोन्स की वजह से। विजिंग वांग जी को देखता है, बोलता है ये क्या करे, अंकल अंकल प्लीज मत करो ऐसा, मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स विजिंग की पूरी बॉडी के अंदर शिवर पैदा कर रहे थे। विंग बोलता अंकल एंड विंग की जो बॉडी थी वो लूज पड़ने लगती है। विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग बोलता "हाँ, अंकल अंकल एंड वांग जी विजिंग को देखता और बोलता मैंने कहा अभी के अभी चेंज करो। एंड विजिंग डर जाता है। विजिंग बोलता हाँ मैं करता हूँ। वांग जी बोलता वेरी गुड। विजिंग बोलता हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। वांग जी वहां से ये बोल के जाने लगता है एंड वांग जी तभी अचानक से फील करता है कि विजिंग उसे अपने पास आता हुआ फील नहीं हो रहा पीछे। एंड वांग जी टर्न करके देखता है तो विजिंग डोर के पास था। विजिंग बोलता है बाय बाय अंकल। वांग जी बोलता तुम। एंड वांग जी विजिंग के पीछे आता है बट तब तक हमारा विजिंग जा चुका था वहां से। और ये देखने के बाद तो वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी अपनी आइज बंद करता है और ओपन करता है तो वांग जी की आइज बिल्कुल डार्क हो गई थी। अगर कोई भी देखे ना तो सच में भाई उसके रूह कांप जाए वांग जी को। बट वांग जी कैसे भी करके कंट्रोल करता है। हम देखते हैं वीयिंग को। वीयिंग अपनी कार में आकर बैठ चुका था और वो ड्राइवर अंकल को बोलता चलिए एंड ड्राइवर वहां से लेके जा चुका था वीयिंग को। वीयिंग जल्दी ही पहुंच जाता है और नेहोसेंग और शुयांग विंग का वेट कर रहे थे। वीयिंग तुरंत ही उनके पास आता है और उसके बाद आकर बोलता है बड़ी। वो देखते हैं और बोलते हैं वो माय गॉड वीयिंग सच में तुम तो आज तो जहर लग रहे हो वीयिंग, क्या यार सच में शादी कर लो तुझसे। वीयिंग वो घूर के देखता है शट अप,
सोचना भी मत। वी यिंग को देख के शू यंग बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बट मैं क्या करूँ। तभी एक पर्सन पीछे से आता है, शू यंग का जो कान था उसे ट्विस्ट करता और बोलता क्या कहा तुमने, तुम किससे शादी करने वाले हो। शू यंग बोलता हाँ 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 नहीं। जो पीछे था वो शाओ शिंगचन था। शाओ शिंगचन बोलता है क्या कहा तुमने। शो यांग बोलता सॉरी बेबी, माफ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। शाओ शिंगचन बोलता वी यिंग हाँ इससे शादी भूल जाओ। वी यिंग बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। शो यांग बोलता बेबी मैं नहीं करने वाला, और मैं और वी यिंग फ्रेंड्स हैं, तुम्हें पता है ना। तो वो बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी नीयत पे शक हो रहा है। शो यांग बोलता हाँ बेबी ऐसा मत करो। एंड वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। नहीं हुसैन बोलता है वी यिंग सच में तुम बहुत हॉट लग रहे हो। वी यिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ। ये हुसैन बोलता है वैसे वीजिंग तुम्हारे उस अंकल ने तुम्हें आने दिया ऐसे। वीजिंग बोलता नहीं, तुम्हें पता है मैं जब उनके सामने से निकला ना तो वो तो देखते ही रह गए मुझे, और उसके बाद मैं क्या बताऊँ, अंकल एकदम मुझे देखते रहे। मैं उनके पास आया, मैंने सेडक्टिव वे में उनके ईयर में बोला कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ अंकल। और उसके बाद वो मतलब कि फ्रीज हो गई थी। जब मैं जाने वाला था तब वो होश में आई। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कपड़े चेंज करने, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि करने हैं, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो अपनी अपनी फेरोमोन्स यूज़ किए। मुझे सबसे ज़्यादा डरना उनके फेरोमोन से लगता है। वो पता नहीं इतने डार्क फेरोमोन्स क्यों रखते हैं, मुझे डर लग जाता है। तो वो बोलते हैं वीजिंग। वीजिंग बोलता है यार तू सोच नहीं सकता, मेरी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है उनके फेरोमोन्स की वजह से। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ हम समझ रहे हैं। वीजिंग बोलता तू समझ रहा है, कैसे समझ रहा है तू। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। वीजिंग बोलता हम, और तुम्हें पता है वो ना बहुत डरावने दिखते हैं कभी कभी। तो बोलता है अच्छा। वीजिंग बोलता है हाँ बट फिर भी वो मुझे पसंद है। शू यंग बोलता है हाँ हाँ। वीजिंग बोलता है वैसे कुछ टाइम के बाद फैमिली डिनर होने वाला है, उसके अंदर तुम्हारी और मेरी शादी की बात की जाएगी, बट मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। शू यंग बोलता है हाँ हाँ मुझे भी कहाँ करनी है, तू जानता है ना मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ। तो बोलते हैं एक काम करना वीजिंग, तुम बोल देना कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो वीजिंग बोलता हाँ किससे। तो वो नी हुसैन बोलता अरे यार वीजिंग तू भूल गया क्या, हाँ तेरे अंकल। वीजिंग बोलता हाँ क्या सच में। तो बोलता हाँ बिल्कुल। वीजिंग वैसे भी तू बता देना तेरे अंकल तेरे बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारी शादी रुक जाएगी ऐसे। बोलता हाँ सही कहा तूने, ठीक है मैं अंकल को बोलूंगा मेरे बॉयफ्रेंड है। इसके बाद बोला हाँ हाँ चलो अंदर चलते हैं। एंड इसके बाद जो वही निहोसैंग था वो वीजिंग को देखता और बोलता वीजिंग वैसे मेरा पार्टनर नहीं है। वीजिंग बोलता हाँ मेरा भी नहीं है, चलो चलते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और पार्टी के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। और शू यांग तो भी पकड़ लेता है हमारे शाओ शिंगचन का हाथ और वो पार्टी में एंटर करते हैं। सभी लोग अंदर आते हैं और सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। बट सभी लोगों की नजरें थी हमारे वीजिंग पर, क्योंकि वीजिंग लग ही इतना ज़्यादा गॉर्जियस रहा था ना कि हर किसी की नज़र वीजिंग पे आके अटक रही थी। हर कोई वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बस ऐसे ही था। तभी एक पर्सन वीजिंग के पास आता है और बोलता है हे वीजिंग। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है हाँ हेलो वैन चाओ। वैन चाओ बोलता है क्या तुम डांस करना चाहोगे मेरे साथ। वीजिंग बोलता है नहीं सॉरी। ये सुनकर वैन चाओ बोलता व्हाट। वीजिंग बोलता हाँ मुझे पसंद नहीं है किसी के साथ डांस करना, और मैं बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ। नी हुसैन जो है ना वो बोलता है वैन चाओ तो क्यों उसके साथ पंगे ले रहा है, तुझे पता है ना वो तेरे साथ कभी डांस नहीं करेगा। वैन चाओ बोलता है क्यों। नी हुसैन बोलता है शक्ल देखी है। वीजिंग बोलता है गाइस लड़ना बंद करो और एक काम कर नी हुसैन मेरी फोटो खींच। नी हुसैन बोलता है ओके। एंड तुरंत ही वीजिंग की वो फोटो खींचता है हॉट सी। एंड इसके बाद वो बोलता है नहीं नहीं ये भी काम नहीं आएगा, एक काम कर। वो वैन चाओ को देखता है और बोलता है यहाँ आ। वैन चाओ बोलता है क्या हुआ, मेरे साथ डेट करने के लिए मान गया। वीजिंग बोलता है शड़ा। एंड इसके बाद वो वैन चाओ को खड़ा करता है और उसके बाद वैन चाओ को बोलता है मेरी कमर में हाथ रख। वैन चाओ बोलता तू मुझे अपने और से इन्विटेशन दे रहा है। वैन चाओ की बातें सुनकर वीजिंग बोलता चुप कर। वैन चाओ बोलता वीजिंग तू हमेशा ऐसा क्यों करता है। वीजिंग बोलता चुप कर एंड खड़ा हो जा बस यहाँ पे। वैन चाओ बोलता किसे मतलब फिदा करने का इरादा है। वीजिंग बोलता देख ले तू बस, तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा जो यहाँ पे आएगा मेरा बॉयफ्रेंड होगा, मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वैन चाओ बोलता है व्हाट बॉयफ्रेंड। विंग बोलता है हाँ मेरे पास बॉयफ्रेंड है। तो वैन चाओ बोलता है हमने तो कॉलेज में देखा नहीं था बॉयफ्रेंड। विंग बोलता है कॉलेज में नहीं है तो क्या है बट मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। वैन चाओ बोलता है ओके। एंड वैन चाओ विंग की जो कमर थी वहाँ पे हाथ रखता है और उसके बाद विजिंग स्माइल करता है और ऐसे ही 2-3 फोटोज होती हैं। एंड इसके बाद विजिंग अपने अदर लोगों के साथ भी फोटोज क्लिक करता है और मतलब नी हुसैन शाओ शिंगचन सभी के साथ करता है। एंड एंजॉय करते हुए ड्रिंक करते हुए वो सारी फोटोज जो है ना क्लिक करता है। उसके बाद वो बोलता है चल मेरा फ़ोन दे। इसके बाद वो फ़ोन ले लेता है अपना एंड विजिंग सारी की सारी फोटो में पोस्ट कर देता है अपने अकाउंट पर। वही यंग बोलता है बस अब तमाशा देख थोड़ी ही देर में। एंड ये बोल के वो स्माइल करने लगते हैं। तो नी हुसैन बोलता है अच्छा ठीक है हम देखेंगे, चल पहले डांस करने लगते हैं। वही बोलता है ओके ओके चलो। इसके बाद वैन चाओ शू यांग नी हुसैन जितने भी थे सभी के सभी फ्लोर पर आ चुके थे एंड डांस कर रहे थे। पार्टी चल रही थी मस्ती, कोई ड्रिंक कर रहा था कोई कुछ कर रहा था, सब लोग कर रहे थे। एंड दूसरी वांग जी अपनी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, यानी कि जो उसका स्टडी रूम था वहाँ पे, और गुस्से में था। तभी वांग जी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वांग जी का दिमाग पहले से ही खराब था, बट जैसे ही उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन लेता है और देखता है। और वांग जी देखते ही उसका गुस्सा
हाई लेवल पे वांग जी देख रहा था वीइंग को। एंड वांग जी की नज़र सीधी जाती है वीइंग के बैक पे, जहाँ पे मतलब कमर पे, जहाँ जो वैन चाओ था उसने हाथ रखा हुआ था। एंड बहुत सारी पिक्स ऐसी थी, वीजिंग कितने ओमेगा अल्फाओं से घिरा हुआ है। एंड ये देखकर तो हमारे वांग जी का पारा चढ़ जाता है। वांग जी बोलता है ये सब क्या बकवास है। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वांग जी अपने गुस्से में फ़ोन को फेंक देता है और वांग जी तुरंत ही अपना कोट उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। जो अदर वो फ्रेंड्स थे वो डांस कर रहे थे, तभी नी हुसैन वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग तुमने तो कहा था कि वो आ जाएगा। वीजिंग बोलता है चिंता मत कर, आ रहा है बस, मुझे पता है मेरे अंकल को मैं अच्छे से जानता हूँ। एंड थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार में से वांग जी बाहर निकलता है तिलमिलाते हुए। एंड उसके बाद वो जो गार्ड था वहाँ पर आता है, गार्ड को बोलता है डोर ओपन करने के लिए। तो वो गार्ड बोलता है सर हम ये पार्टी है चल रही है बच्चों की, तो हम ओपन नहीं कर सकते। वांग जी बोलता है मैंने कहा ओपन करो, लैंड वांग जी जानते नहीं हो तुम। तो वो बोलता है सर। एंड वो तुरंत ही डोर ओपन कर देता है। इसके बाद तुरंत ही जो वांग जी था वो सीधा अंदर जाता है। हम देखते हैं दूसरी और वीइंग को। वीइंग डांस कर रहा था और उसने अपने दोनों हाथों को शुयांग के जो बोल सकते हैं नेक में डाला हुआ था और डांस कर रहा था। तभी वीइंग शुयांग को छोड़ देता है। वैन चाओ वीइंग के पास आता है और बोलता है हे वीइंग मेरे साथ डांस करो ना। वीइंग बोलता है हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वीइंग उसके साथ डांस करने लगता है। एंड वैन चाओ का ऐसे कोई गलत इरादा नहीं है वीइंग को लेके, यहाँ पर वो सब लोग फ्रेंड्स हैं नॉर्मली, और बस वो डांस कर रहे थे। वीजिंग जो है ना वो डांस कर रहा था एंड शू यांग सभी लोग डांस कर रहे थे और वैन चाओ कुछ क्लोज ज़्यादा ही आ रहा था वीजिंग के। एंड वो नॉर्मल ही थे। तभी हम देखते हैं वीजिंग को अजीब सा फील होने लगता है एंड अदर लोगों को भी, क्योंकि उन्हें फील होते हैं डार्क फेरोमोन्स। एंड वीजिंग की जो ड्रेस थी वो उसके शोल्डर से थोड़ा सा साइड हो गई थी, क्योंकि ओबियसली वीजिंग ने जो वी नेक पहना हुआ था, जिस वजह से एंड साइड होने की वजह से वीजिंग का शोल्डर कुछ ज़्यादा ही विजिबल था, जिससे वीजिंग की बॉडी दिख रही थी। एंड ये देखने के बाद हमारा वांग जी बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वीइंग तुरंत ही टर्न करता है और बोलता है अंकल। एंड सभी लोगों को दिखता है वीइंग पार्टी हॉल में भाई सभी लोगों की हालत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वांग जी के डार्क फेरोमोन्स थे जिससे से सभी को प्रॉब्लम हो रही थी। वीइंग बोलते हैं ये आप क्या करें प्लीज। वांग जी तुरंत आता है, वीइंग को देखता है और अपना कोट वीइंग के ऊपर डालता है और बोलता है चलो। वांग जी वीइंग को खींचते हुए वहां से लेकर आता है। वीइंग बोलता है ऐसा क्यों करो, छोड़ो छोड़ो मुझे पार्टी में जाना है। वांग जी बोलता शट अप। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वीइंग को गाड़ी में बिठाता है और इसके बाद वो उसे तुरंत ही वहां से लेके घर आ जाता है। वांग जी वीकिंग को डायरेक्टली रूम में लेकर आता है और उसके बाद उसके रूम में लाकर उसे फेंक देता है। वीकिंग बोलता है क्या कर रहे हो अंकल आप, मैं पार्टी कर रहा था। वांग जी उसे घूर के देखता और बोलता शट अप, अगर दोबारा से तुम मुझे नजर आए ऐसी किसी कपड़ों में और वो भी ऐसी जगह तो तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारा क्या हल कर दूंगा। वीकिंग बोलता हाँ हाँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो अंकल, मैं बस पार्टी में ही तो गया था ना। वांग जी बोलता शट अप। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वहां से चला जाता है। वीजिंग जाते हुए देखता है और बोलता ओह मुझे पता चल गया आपके ऐसे गुस्सा करने से कि आप भी मुझे पसंद करते हो, बट आप अपना ये कोल्ड फेस हमेशा आगे रखते हो। आपको ये लगता है ना कि आपका और मेरा रिश्ता गलत है क्योंकि आप मेरे अंकल हो, बट मेरे सगे अंकल थोड़ी ना हो। हाँ मेरे सगे अंकल थे, उन्होंने भी मुझे नहीं अपनाया, बट आपने मुझे अपनाया, इसीलिए मैं आपको अपना अंकल नहीं मानता, मैं तो आपको अपना बॉयफ्रेंड मानता हूँ। और ये वियिंग बोल के स्माइल करता है, बहुत बड़ी वाली स्माइल कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद जो वियिंग था वो बस ऐसे ही रहता है। उसके बाद अपने कपड़ों को देखता है और बोलता हाँ मेरे ये कपड़े पहनना काम तो आई। उन्हें जाली तो हुई ना बहुत ज़्यादा ही, मुझे आपको जेलस फील करवाना था जो मैं अच्छे से कर चुका हूँ। इसके बाद वीइंग तुरंत ही वो अपने कपड़ों को निकालता है, नॉर्मल कपड़े पहनता है और उसके बाद लेट जाता है और वांग जी के बारे में सोचने लगता है। वीइंग टाइम चेक करता है तो उसके बाद वीइंग देखता है कि हाँ टाइम हो गया है, इस टाइम तक वांग जी सो जाता है, ऐसा वीइंग को लगता है। वीइंग इसके बाद अपने रूम से बाहर निकलता है और तुरंत ही वीइंग जाता है वांग जी के रूम में और डोर वांग जी का रूम का है ना जो हमेशा ओपन ही रहता है, वीइंग अच्छे से जानता है। वीइंग तुरंत रूम में आता है, रूम में आने के बाद वो बैठ जाता है एंड वांग जी को देखने लगता है। वांग जी पीसफुली सोया हुआ था। वीजिंग उसके पास जाता है, वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ सच में मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है, मैं आपको अपना अल्फा बनाना चाहता हूँ, बट आप कि मुझ पर गुस्सा करते हो, देखो ना आप मुझ पर गुस्सा करते हो इसलिए मुझे आपको ऐसे देखना पड़ रहा है। वीजिंग तुरंत ही वांग जी के साथ बेड के ऊपर आता है और वो बस देखने लगता है वांग जी को और इसके बाद धीरे धीरे करके अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पे रख देता है और किस करता है वांग जी को। एंड कुछ देर किस करता है और बोलता है हाँ आपके लिप्स कितने टेस्टी हैं, आपको पता भी है मैं आपको ऐसे कब से किस करना चाहता था, आप जब जगे हुए होंगे ना तब मुझे आपको किस करना है। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ आप क्या फील करते हो, बट आप तो जब भी मैं आपको किस करने के लिए आगे बढ़ता हूँ आप मुझ पर गुस्सा करते हो, बट कोई बात नहीं अब मैं ऐसे किस करूँगा। इसके तुरंत ही बाद बीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के लिप्स को फिर से सक करने लगता है, उन पे किस करता है, बाइट करता है और काफ़ी देर के बाद जाकर वांग जी से दूर होता है और बोलता हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके लिप्स का एडिक्टेड हो गया हूँ,
आपके ये पिंक लिप्स, ओह माय गॉड, आपकी बॉडी, ओह! और आपका वो, और ये बोल के वो स्माइल करता है और बोलता है, मैं टच करके देखूँ? मैंने आज तक नहीं किया है, बट मैं क्या करके देखूँ? हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी, हाँ, वांग जी जगा हुआ है और उसे पता है वी जिंग अक्सर ऐसा ही करता है। उसके सोने के बाद वो उसके रूम में आ जाता है कभी भी और उसकी बॉडी को ऐसे टच करता है। एंड वांग जी ने जब अभी विजिंग को किस करते हुए देखा तो वो शॉक हो गया था, बट वांग जी एकदम स्टिफ ऐसे ही प्रिटेंड करता है कि जैसे वो सोया हुआ है। और विजिंग बस वांग जी को किस करने के बाद दूर हो गया था। एंड वांग जी अपने मन में बोलता है, ये क्या कर रहा है, हाँ, ये क्या करने के बारे में सोच रहा है। विजिंग तो बस स्माइल कर रहा था और वो बोल रहा था, मैं थोड़ा सा ही टच करके चेक करूंगा, ओके, बस मुझे साइज देखना है, मतलब मुझे फिर बाद में अच्छा भी तो फील होना चाहिए ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, व्हाट? एंड वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था, ये इनोसेंट बच्चा जो अभी सिर्फ ओनली 18 साल का है, वो इतनी भयंकर चीजें सोच रहा है। वीजिंग तुरंत ही हाथ रख देता है अपना वांग जी के लोअर पार्ट पे एंड उसके बाद वांग जी फ्रीज। वीजिंग टच करते हुए बोलता, हाँ, कितना, ओ माय गॉड, वीजिंग क्या क्या बोल रहा है, नहीं नहीं कितना अच्छा है ना ये, मेरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, दर्द तो होगा वीजिंग, बट मुझे चेक करना है। और ये बोल के वो स्माइल करने लगता है। उसे यकीन नहीं, और वांग जी जो है ना वो मतलब उसे ऐसा मन कर रहा था वही वो जाए किसी गड्ढे में डूब मरे। एंड वीजिंग इतना शेमलेस। वीजिंग बोलता है, हाँ, वीजिंग बोलता है क्या करूँ, वीजिंग बोलता है नहीं, मुझे जाना होगा। वीजिंग अपने आप को समझाता है और उसके बाद वो तुरंत ही बाहर आ जाता है और बोलता है, हाँ, अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना आज तो मैं उनके साथ सब कर ही डालता। एंड जैसे ही वीजिंग बाहर निकला, वांग जी उठकर बैठ जाता है और अपने दिल पे हाथ रखता है और बोलता है, हाँ, ये बच्चा, वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था, उसे हैरेस करके चला गया और वांग जी लेटा रहा। वांग जी उसके बाद देखता है भाई उसका लोअर माला, आई मीन जो उसका लोअर पार्ट था वो पूरी तरह से वेकअप हो चुका था। इसके तुरंत ही बाद जो वांग जी था वो जाता है वॉशरूम में और अपने लिटिल लॉयन को देखता है और बोलता है, सच में। वांग जी तुरंत ही अपने आप को काम डाउन करवाता है और उसके बाद वो देखता है उसका पूरा फेस रेडी हो गया था, आई मीन रेड हो गया था। या वांग जी को ये सब करने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। इसके बाद वांग जी जो है ना बाहर आता है और बेड पर लाकर लेट जाता है और सो जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग भी अपने रूम में आता है और उसके बाद वो भी सो जाता है। हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वीजिंग अपने कॉलेज आता है नेक्स्ट डे और वांग जी अपने ऑफिस चला जाता है और आज पार्टी होने वाली थी, आई मीन पार्टी नहीं बोलेंगे, एक फैमिली डिनर था। वीजिंग आता है और बोलता है, शुयांग। शुयांग बोलता, वीजिंग तू जिंदा तो बचा था ना, कल तेरे जैसे अंकल लेके गए तुझे। वीजिंग बोलता, हाँ हाँ मैं जाता हूँ, बट उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, व्हाट, सच में? वीजिंग बोलता, हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा गुस्सा किया और उसके बाद चले गए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, हाँ थैंक गॉड, मुझे तो लगा जिस तरह वो तुझे लेके जा रही थी तेरे तो पीसों में टुकड़े कर देंगे। वीजिंग बोलता, हाँ मैं जानता हूँ, उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, बट मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो वो बोलते, हाँ हाँ हमें पता है, चल कोई ना। वीजिंग देखता है शुयांग को और बोलता, शुयांग देखो, आज की पार्टी में तुम्हें सबको बताना होगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और नहीं तुम मुझसे करते हो, तुम किसी और को डेट कर रहे हो, तो ठीक है। तो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। एंड वीजिंग बोलता, वीजिंग, जो शुयांग था वो बोलता, वीजिंग, मुझे पता चला है कि जो वैन फैमिली है वो भी आ रही है। वीजिंग बोलता, व्हाट, वैन फैमिली, वो क्यों आ रही है? तो बोलते हैं, पता नहीं, वैसे वो आ रही है। वीजिंग बोलता, हाँ चलो कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना। इसके बाद वो भी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग अपनी क्लास अटेंड करता है और क्लास वगैरह सब अटेंड करने के बाद वीजिंग यहाँ से सीधा आता है घर और उसके बाद वो रेडी होता है क्योंकि आज उसे फैमिली डिनर पे जो जाना है। वीजिंग रेडी होता है और उसके बाद वो अच्छे से मतलब नॉर्मल डिसेंट कपड़े पहनता है क्योंकि अभी उसे किसी को टीज नहीं करना था। वीजिंग नीचे आता है तो देखता है सभी चीज़ें रेडी हो रही थी, यानी आज फैमिली डिनर था तो वही सभी चीज़ें रेडी हो रही थी, खाना वाना सब कुछ। वीजिंग तुरंत ही आकर बैठ जाता है और देखने लगता है। तभी धीरे धीरे करके गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो जियांग चेंग, हाँ जियांग फैमिली भी एक बोल सकते हैं, जो फैमिलीज है ना, बिजनेस फैमिलीज एक दूसरे को जानते हैं या फैमिली रिलेटिव हैं, वो सभी भी वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और वीजिंग बस चुपचाप करके देख रहा था। तभी वहाँ पर वैन फैमिली भी आती है। वीजिंग बोलता, हाँ वैन फैमिली, वैन रूहान भी वहाँ पर आता है। वीजिंग उन सभी को ग्रीट करता है। इसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। शो यांग जो है ना वो बैठा हुआ था। शू यांग जो वीजिंग को देखता है और उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं एंड खाना खाते हुए डिस्कस करने लगते हैं। एंड वांग जी भी बैठा हुआ था और वीजिंग के पास बैठा हुआ था। वांग जी एंड शू यांग उसी के पास बैठा हुआ था, बस नॉर्मली बैठे हुए थे।
तभी जो शुयांग थे उनकी एंड वीइंग की वेडिंग की बात होती है। बट तभी जो शुयांग था वो बोलता है मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली वो क्या है कि वीइंग ना ही तो मुझे पसंद करता है और ना ही मैं वीइंग को पसंद करता हूँ, एंड वीइंग का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करना चाहेंगे। हमने एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। ये सुनकर सभी फैमिली वाले शॉक, एंड जो बोल सकते हैं लाइन करें थे वो बोलते व्हाट, ये क्या बात कर रहे हो तुम, वीइंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वीइंग बोलता हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जो बोल सकते हैं वांगजी था वो घूर के देखता है, और इसके बाद जो शुयांग था वो बोलता है हाँ ऑब्वियसली विजय का बॉयफ्रेंड है एंड मेरा भी है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी ऐसी मतलब की बातें हों, और हम एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं और हम शादी भी नहीं करना चाहते हैं। नॉर्मली ऐसे बातें कर रहे थे वो सब लोग। तभी जो बोल सकते हैं वांगजी था वो देख कर समझ में नहीं आता उसे क्या बोले, बट वो चुपचाप था। वी जिंग को देखता है लायन किरण और बोलता है वी जिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वी जिंग बोलता है हाँ। तो जो शुयांग था वो बोलता है हाँ वी जिंग का बॉयफ्रेंड है और बहुत हॉट है। ये सुनने के बाद लायन किरण घूर के देखता है एंड शुयांग चुप कर जाता है। इसके बाद वो बोलते हैं वी जिंग बताओ कौन है वो? तभी शुयांग बोलता है आपके सामने बैठा हुआ लैन वांगजी, आई मीन अंकल लैन। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण जो खाना खा रहे थे वो उनके गले में अटक जाता है। जो वांगची था वो देखता है वीइंग को और बोलता है बकवास करना बंद करो। वीइंग बोलता है हाँ मैं बकवास कर रहा हूँ, तो मतलब ये झूठ है, मतलब मैं आपका मतलब आप मेरे बॉयफ्रेंड। वांग जी बोलता है चुप करो तुम, और वो देखता है अंकल को और बोलता है अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। लायन किरण बोलते हैं ठीक है वीइंग तुम बहुत शरारती हो। तभी जो वैन चाओ था वो देखता है और कुछ भी नहीं बोलता, उसे क्या ही लेना देना, वो तो मस्त अपना एंजॉय कर रहा था। बट तभी हम देखते हैं वैन रोहान को, वो वीइंग को देखता है और बोलता है अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी बेटी वैन चाओ का रिश्ता वीइंग के लिए देना चाहता हूँ। एंड ये सुनते ही तो वीइंग शॉक, वीइंग का खाना उसके गले में अटक जाता है। एंड वैन चाओ देखता है वीइंग को और वो बोलता है क्या बात है। वो देखते हैं और बोलते वैन चाओ तुम्हें प्रॉब्लम है? वीइंग बोलता है हाँ मुझे। तभी जो लाइन करें थे वो बोलते चुप करो तुम, वीजिंग तुम बहुत शरारती हो। एंड ये बात वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वीजिंग देखता और मतलब बट, तो वैन रूहान बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है वैन चाओ तुम्हें वीजिंग पसंद है? वैन चाओ वीजिंग को देखता और बोलता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो वीजिंग को देखता है और वो स्माइल करता है। वीजिंग वैन चाओ को घूर के देखता है एंड वैन चाओ को भाई इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड मिल रहा है तो वो क्यों ही ना नुकुर करेगा। वो कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वीजिंग के और जो बोल सकते हैं वैन जाओ था उनकी वेडिंग के बारे में। वीजिंग बोलता पर मुझे नहीं करनी। बट जो वांगजी था वो बोलता है ये सही होगा, बट मुझे लगता है इससे पहले इन लोगों को एक दूसरे के साथ बातें वगैरह करनी चाहिए एंड मतलब कि थोड़ा मेल जोल बढ़ाना चाहिए। एंड ये सुनने के बाद तो जो हमारा वैन चाहो तो बोलता हाँ ये सही है। तो वांगजी उसे देखता है और वो स्माइल करता है और अपने मन में वो कुछ सोच रहा था। तभी जो विजिंग था वो गुस्सा करता है और बोलता है ये क्या उल्टा पड़ गया। लायन किरण विजिंग को बोलने नहीं दे रहा था और विजिंग बड़ों के बीच में ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था। और थोड़ी ही देर के बाद उनका ये डिनर कंप्लीट होता है तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छी बात है एंड जो विजिंग था उसकी शादी अगर वैन चाव से हो जाती है तो दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लेंगे एंड अभी इन दोनों को एक दूसरे से मिलना वगैरह ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम हमारे घर आ जाओ कुछ दिनों के लिए, है ना, क्या बोलते हो? लान किरण बोलता है हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वीजिंग आ भी जाएगा तो आपके यहाँ। और सही बात है दोनों बच्चे एक दूसरे को देख लेंगे, जान पहचान लेंगे, ये काफ़ी अच्छा होगा। लायन किरण बोलते हैं हाँ सही है वीजिंग कल आपके घर पे आ जाएगा 2 दिनों के लिए ताकि वो वैन चाव से मिल ले, बातें बातें हो जाएं आप लोगों की तो ठीक होगा। तो वो बोलते हैं हाँ सही है। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग को बुरा लग रहा था। वीजिंग देखता है एंड वांगजी ने कुछ नहीं कहा। वीजिंग को ये सबसे बुरा लगता है। वीजिंग जानता है मतलब कि वांगजी अच्छे से जानता है कि वीजिंग उसे पसंद करता है, बट फिर भी वांगजी ने कुछ नहीं कहा। वीजिंग अपने रूम में आता है और आते ही अपना सामान पैक करने लगता है। बीजिंग अपने सामान को देखता है और बोलता है बहुत जल्दी है ना उन्हें यहाँ से भगाने की मुझे? हाँ तभी मेरी शादी करवा रहे थे। हाँ बहुत जल्दी है, उन्हें लगता है मैं जल्दी से शादी कर रहा हूँ, सही है चला जाऊँ यहाँ से, मैं उन्हें परेशान ना कर सकूँ। बीजिंग को गुस्सा आ रहा था एंड थोड़ी ही देर के बाद बीजिंग अपने रूम में ही ये सब सोचते हुए सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वैन चाओ बीजिंग को ले जाने के लिए आया था क्योंकि अब से 2 दिन के लिए बीजिंग उनके घर में रहेगा, इसीलिए वो वहाँ पे आया था। वो बीजिंग को बोलता बीजिंग तुम अपना सामान पैक कर लो। बीजिंग घूर के देखता वैन चाओ को, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट बीजिंग ऐसे प्रिटेंड करता है कि हाँ वो खुश है क्योंकि बाहर लायन करेन बैठा हुआ था। बीजिंग अपने रूम में आता है और उसके बाद वो जैसे अपना सामान लेके जा रहा था तभी हम देखते हैं उसकी नज़र साइड में जाती है। वांगजी था वहाँ पर। वांगजी बीजिंग को देखता है। बीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है चिंता मत करिए अंकल, आज से मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आपको परेशान नहीं करूँगा, बहुत परेशान करता हूँ ना मैं आपको, मैं जा रहा हूँ। ये बोल के वो अपना बैग लेके जाने लगता है, बट तभी वांगजी विजिंग का हाथ पकड़ लेता है। विजिंग पलट कर देखता है और बोलता है छोड़ो मुझे, अब क्या कर रहे हो? हाँ वांगजी बोलता है तुम जा रहे हो? विजिंग बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ, आपको तो मैं प्रॉब्लम देता हूँ ना,
आपको आपको चिंता मत करो, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम पता है मुझे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, वीइंग देखो मेरी बात सुनो। वीइंग बोलता है, मुझे नहीं सुननी आपकी बात। वांग जी तुरंत ही वीइंग को पकड़ता है और बोलता है, देखो मैं तुमसे बात जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। वीइंग, तुम्हारे मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था, तुम जानते हो? वीइंग बोलता, हाँ 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 हाँ, आप क्यों क्यों बात कर रहे हो? वांग जी बोलता है, वीइंग मैंने तुम्हारे मॉम डैड के जो मर्डर था उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे कुछ पता चला कि जो एक्सीडेंट था वो हुआ नहीं था, वो करवाया गया था। वीइंग, तुम्हारे मॉम और तुम्हारे डैड काफ़ी बिजनेस में अच्छे थे और तुम्हारे नाम काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और तुम्हारा जो बिजनेस है फ़िलहाल के लिए, मतलब तुम्हारे लीगल गार्जियन होने के ज़रिए हम उसे हैंडल कर रहे हैं। बट तुम जब मतलब शादी करके चले जाओगे तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे हस्बैंड के नाम हो जाएंगी, और उसके बाद तुम सारी चीज़ों को अपने हस्बैंड को मतलब दे दोगे, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो। वीइंग बोलता, क्या? वांग जी बोलता, हाँ तुम्हारे नाम सब कुछ है तुम्हारे डैड का। वीइंग, तुम्हारे डैड के जो बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे वो वैन रूहान था, बट वीइंग उनके खिलाफ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं, और मुझे डाउट है वीइंग कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट करवाने में उन्हीं का हाथ था, क्योंकि वो पार्टनर थे। अगर तुम उस मतलब एक्सीडेंट में नहीं बचते और तुम्हारे डैड ने तुम्हारे नाम सब नहीं किया होता आधे से ज़्यादा, तो अब तक तुम्हारे डैड का सब कुछ उनके नाम जा चुका होता। वीइंग बोलते, कि क्या बोल रहे हो आप? तो वो बोलते, हाँ बिल्कुल। वीइंग, देखो तुम वहाँ पे जा रहे हो, मैंने तुम्हारी और वैन चाओ की शादी के लिए हाँ इसीलिए कहा था, ताकि तुम वहाँ पे जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है? तुम्हें पता लगाना होगा। वीइंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं है, क्या तुम हेल्प करोगे मेरी? वीइंग बोलता है वांग जी को देख के, अगर मैं हेल्प करूँगा तो क्या आप मुझे डेट करोगे? ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही वीइंग का हाथ पकड़ के खींचता है और उसे बेड पे लेके बैठ जाता है अपनी गोद में। एंड वीइंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता, हाँ? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। एंड ये सुनने के बाद तो वीइंग हैप्पी हो जाता है, एंड तुरंत ही वांग जी को उसके नेक से पकड़ता है और इसके बाद तो अपनी क्लोज करने लगता है, उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड वांग जी और वीइंग के लिप्स एक दूसरे से कब अटैच हुए दोनों को ही नहीं पता, और दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। कुछ देर किस करने के बाद वांग जी वीइंग से दूर हो जाता है और इसके बाद स्माइल करता है, एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वीइंग बोलता, ओह, तभी आवाज़ आती है, वीइंग क्या कर रहे हो माई होने वाली वाइफी, चलो ना। वीइंग गुस्सा करता है और बोलता है, ये? वांग जी बोलता है, आराम से पेश आना। और वांग जी तुरंत वीइंग को कमर से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और बोलता है, उससे दूर रहना। वीइंग देखता है और बोलता है, ओह, तो मेरे अंकल को जेलसी फील हो रही है। वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स। इसके तुरंत ही बाद वीइंग जाता है और डोर ओपन करता है, बट वांग जी डोर के पास आ जाता है और वो अंदर छुपा हुआ था। वांग जी जानबूझकर वीइंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है, एंड वीइंग घूर के देखता है। वांग जी बोलता है, चलो डोर ओपन करो। वीइंग डोर ओपन करता है और वो मतलब वाड़ के पीछे छुप जाता है और अपनी मुंडी मुंडी बाहर निकालता है। वहन चाओ बोलता है, क्या कर रहे हो तुम, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हें चलना नहीं है क्या? वीइंग बोलता है, हाँ हाँ मैं बस अपना लगेज पैक कर लूँ। एंड वांग जी वीइंग को टच कर रहा था उसकी कमर पे, एंड ये वीइंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। वीइंग जो है ना वो इन सब चीज़ों की वजह से रिएक्ट कर रहा था, बट वांग जी वीइंग को टच किया जा रहा था। वीइंग अपने मन में बोलता है, हाँ ये अंकल कितने शेमलेस हैं, ये सब तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, बट ये वांग जी जानबूझकर वीइंग की बैक पे टच कर रहा था। उसकी जो शर्ट थी उसे ना ऊपर कर दिया था पीछे से, और वांग जी वहाँ पे टच कर रहा था। वांग जी धीरे से झुकता है और वीइंग की कमर पे किस करने लगता है, और वीइंग शॉक इससे फ्रीज हो जाता है। एंड तभी वीइंग गिरने वाला था, तभी वैन चाओ बोलता है, हाँ कि क्या हुआ तुम्हें? वीइंग बोलता है, हाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। एंड वीइंग गुस्सा करता है। वीइंग बोलता है, वो मैं। एंड तभी वीइंग क्वाड के पीछे वापस देखता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो? बट वांग जी तुरंत ही वीइंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस कहता है, एंड उसके लिप्स पे बाइट कर लेता है। वीइंग बोलता है, आच। एंड ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? वीइंग बोलता है, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हाँ, मैं आ रहा हूँ, तो तुम जाओ। वैन चाओ बोलता है, व्हाट? वीइंग बोलता है, हाँ जा 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 जाओ यहाँ से। वांग जी बस वीइंग को देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था, उसे ये सब मजा आ रहा था करने में, वीइंग को टीज करने में। एंड वैन चाओ बोलता है, हाँ ठीक है, एंड वो चला जाता है। वीइंग तुरंत डोर बंद करता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे थे? वांग जी बोलता है, क्यों नहीं कर सकता क्या, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब देखो मैं क्या हाल करता हूँ। एंड वांग जी बस वीइंग को कमर से पकड़ के किस करने लगता है। वांग जी वीइंग को किस कर रहा था बहुत ही डीपली और पैशनेटली। काफी देर किस करने के बाद वांग जी वीइंग से दूर होता है और वीइंग को देखता है, तो वीइंग के लिप्स के ऊपर वांग जी का स्लाइवा लग गया था। वांग जी वीइंग के लिप्स को क्लीन करता है, उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, उससे दूर रहना, उसके घर तो जा रहे हो। ये सुनकर वीइंग बोलता है, ओह क्या बात है, मेरे काका जेलस हो रहे हैं, मतलब मेरे अंकल? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल मैं जेलस हूँ, मुझे उसके साथ मत दिख जाना तुम। वीइंग स्माइल करता है और बोलता, हाँ हाँ ठीक है, नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे सिर्फ आप पसंद हो, आपके अलावा आई डोंट नॉट लाइक एनीवन। ये सुनकर वांग जी एक कंफर्ट फील करता है, बट वो मन में जानता था कि वो वीइंग को प्यार नहीं करता है, पर ये उसे किस करना
उसे जेलसी ये क्यों फील हो रही है वो खुद भी नहीं जानता है, बस वो जेलस है। इसके बाद डोर पे फिर से नॉक होता है। विंग आइज रोल करता है और बोलता है हाँ अब मुझे जाना होगा। वांग जी बोलता है हाँ वेरी गुड जाओ, बट याद रखना उससे दूर रहना। विंग बोलता है हाँ हाँ रहूँगा, और वो तुरंत ही दूर हो जाता है वांग जी से। इसके तुरंत ही बाद वांग जी विंग को देखता है। विंग अपना बैग लेता है और वो बाहर निकलता है। एंड कुछ देर के बाद भी वांग जी नीचे आता है। वांग जी की पूरी फैमिली वहीं पे थी। लैन करेंट बोलते हैं अच्छे से अपना ध्यान रखना ठीक है, और कोई गड़बड़ मत करना। विंग बोलता है मैं कोई गड़बड़ थोड़ी ना करता हूँ अंकल। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है तुम गड़बड़ नहीं करते हो, चलो जाओ अब। विंग बोलता है ओके, एंड विंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद वो आकर कार में बैठता है तो वैन चॉप बैठा हुआ था, वो विंग को देखता और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद कार स्टार्ट होती है और कार सीधा वहाँ से निकल जाती है वैन मैंशन के लिए। कुछ ही देर के बाद कार वैन मैंशन के पास आती है। इसके बाद विंग को शू जो मतलब वैन चाओ था वो लेके आता है और उसका रूम दिखाते हुए बोलता है ये रूम रहा, ठीक है तुम यहीं पे रहोगे और ये वाला मेरा रूम है, चाहो तो वहीं पे। विंग बोलता शट अप, एनी बोल के इग्नोर करके रूम के अंदर आता है और बोलता है तो अब मुझे पता लगाना होगा कि मेरे मॉम डैड को मारने में क्या सच में वैन फैमिली का हाथ है। और विंग बेड को देखता है, उसके बाद जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है बहुत सारी चीज़ें। विंग ने बचपन में ही अपने मॉम डैड को खो दिया, उसने अपने मॉम डैड के प्यार को महसूस नहीं किया। विंग बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बट मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार इन लोगों ने मेरे मॉम डैड के साथ क्या सच में ऐसा किया है, और अब इन्हें मैं चाहिए, ये मुझे मारना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। देखना मैं इनका क्या हाल करता हूँ अगर मुझे पता चला इन्होंने मेरे मॉम डैड को मारा है तो। इसके बाद विंग गुस्सा करता है। थोड़ी देर के बाद विंग अपने आप को शांत करता है एंड वो वहाँ से उठ जाता है और बस इधर उधर मैंशन को देखने लगता है। विंग बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ रूम से डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, कंपनी के बारे में, हाँ हाँ ये हो सकता है। विंग तुरंत ही इधर उधर घूमने लगता है और वो सब चीज़ें चेक कर रहा था। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस आ गया था और वहाँ ऑफिस आने के बाद वो बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। वांग जी बोलता है क्या सच में मैं विंग को पसंद करता हूँ? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता हूँ। वो मेरा क्या करूँ मैं? उसकी और मेरी एज में कितना डिफरेंस है, और दूसरा वो वो बच्चा है और मैं उसका अंकल हूँ। नहीं लोग क्या बोलेंगे? वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एंड वांग जी को सबसे ज़्यादा यही समझ नहीं आया कि वो विंग के साथ ऐसे किस विस में इन्वॉल्व कैसे हो गया। वांग जी अपने आप को समझ नहीं पा रहा था, उसे खुद के माइंड में क्या चल रहा था वो जान ही नहीं पा रहा था। वांग जी बस बैठा हुआ था और सोच रहा था। इसके थोड़ी देर के बाद वांग जी के डोर पे नॉक होता है। वांग जी डोर पे बोलता है कम इन। इसके बाद सेक्रेटरी अंदर आती है और बोलती है बॉस आपकी ये कुछ मीटिंग्स हैं और आपको कुछ टाइम के बाद एक पार्टी भी अटेंड करनी होगी एंड एक फैमिली गेट टुगेदर भी है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है छोड़ दो। वांग जी फिर सब चीज़ें देखता है और बोलता है ओह अच्छा ये बात है, बट इट्स ओके कोई बात नहीं। वांग जी फिर नॉर्मली अपना काम करता है। उसके बाद ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। वीइंग जो है ना वो वन मैंशन में रह रहा था और वीइंग कुछ चीज़ें चेक करना चाहता था बट उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। वीइंग सोचता है कि वो वैन रोहान के रूम में कैसे जाए, बट वैन रोहान के रूम में लॉक था और वीइंग को ये सबसे बात अजीब लगी कि ऐसे रूम के अंदर कोई लॉक कैसे रखता है। विंग सोचता है कि उसे कुछ तो करना होगा, उसे इस रूम के अंदर जाना होगा। इतने दिनों में विंग को ये पता तो चल गया था कि ये वैन रोहान का ही रूम है और अब उसे बस इसके अंदर जाना था और चेक करना था कुछ डॉक्यूमेंट, जिसके बाद विकिंग को ये पता चल जाए कि आखिरकार उनकी कंपनी का क्या हुआ था। क्या किसी भी तरह से वैन कंपनी वी कंपनी से रिलेटेड है क्या? विकिंग को जानना था और विकिंग अब बेताब था। तभी विकिंग एक आइडिया लगाता हुआ था, हाँ क्या क्या ऐसा हो सकता है। विकिंग टाइम देखता है तो अभी सब घर आने वाले थे। विकिंग बोलता नहीं, मैं रात को करूँगा ये सब। हाँ ये सही बात है। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है और खाने के लिए सभी नीचे आते हैं। खाना वगैरह हो जाता है। वैन रोहान बोलता है बीजिंग बेटा क्या तुम्हें घर पसंद आ रहा है? बीजिंग बोलता है कि हाँ हाँ अंकल घर काफ़ी अच्छा है एंड सभी चीज़ें अच्छी हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद बीजिंग वहाँ से खाना वगैरह खा के चला जाता है। इसके बाद बीजिंग जो है ना वो अपने रूम में था और सोच रहा था कि वो रात को जाके उनके रूम से फिंगरप्रिंट लेगा, और या फिंगरप्रिंट या फिर वो लॉक लेगा। हाँ फिंगरप्रिंट तो दोहरा मतलब कि बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ उसे पासवर्ड पता चल सकता है लॉक वाला। ये सही आइडिया है। विजिंग यही सोचता है और उसे कुछ चीज़ें भी पता थी कि उसे कैसे करना है ये। हम दूसरी ओर वैन रोहान के रूम का सीन देखते हैं। वैन रोहान बैठा हुआ था और उसकी वाइफ मिसेस वैन आती हैं और बोलती हैं आप क्या सोच रहे हैं? तो वो वैन रोहान देखता है और बोलता है कैसे भी करके विजिंग की और वेंचव की शादी होनी चाहिए। अगर एक बार वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई रास्ता ही नहीं होगा।
इसके लिए एक काम करो, घर में नहीं यार, अगर हम गेट टुगेदर रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। एक काम करो, घर में एक पार्टी रखो। उसके दौरान वीजिंग को तुम्हें पता है ना, तो वो बोलती है हाँ समझ गई, मुझे क्या करना है। इसके बाद वो स्माइल करती हैं और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं वीजिंग को, वो दोनों सो जाते हैं, वेन रोहान एंड उसकी वाइफ वीजिंग को हम देखते हैं रात को। वीजिंग टाइम चेक करता है एंड रात के 12 बजे हुए थे। वीजिंग तुरंत ही उठता है। इसके बाद वो वहाँ पर कुछ ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ मेकअप का सामान था वो लेता है एंड वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलता है, अपने रूम से बाहर आता है और वो सीधा वेन रोहान के रूम के बाहर जाता है। अभी हॉल में लाइट्स नहीं थी, ये वीजिंग के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। वीजिंग जाता है रूम के पास एंड देन वो धीरे से जाकर देखता है डोर के पास एंड अपने फ़ोन को वो ऑन करता है, टॉर्च उसकी। और इसके बाद वो जो अपने साथ वो कुछ मेकअप का सामान लेके आया था, यानी फेस पाउडर, वीजिंग ब्रश से वो फेस पाउडर लेता है एंड देन जो लॉक था उस लॉक के ऊपर डाल देता है, यानी कि ऐसे मतलब करता है ब्रश से। एंड वीजिंग जैसे फूंक मारता है वहाँ पे उसे दिख जाता है एंड वीजिंग तुरंत ही उन नंबर्स को लिख लेता है और बोलता है ओह अच्छा तो ये है वीजिंग। इसके बाद तुरंत ही उन सभी चीज़ों को लिखता है और बोलता है हाँ कल तो मैं ये डोर ओपन करके रहूँगा। वीजिंग सोचता है हाँ कल कल एक काम करता हूँ, अभी ट्राई करता हूँ। हाँ वैसे भी अभी सो रहे हैं, हाँ ये सही होगा। वीजिंग तुरंत ही बाद इसके जो डोर था उसे धीरे धीरे करके ओपन करता है, पासवर्ड लगाता है एंड डोर ओपन हो जाता है। विंग बोलता है वाह हम मज़ा आ गया, ये काफ़ी अच्छा हुआ, चलो ये सही बात है। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है। वीजिंग देखता है रूम के अंदर लाइट्स ऑफ थी। वीजिंग बोलता है लाइट्स ऑफ है एंड वीजिंग को दिख जाता है कि वो दोनों वही रूम पे सो रहे हैं एंड वीजिंग देखता है दोनों नेकेड थे। वीजिंग बोलता है ओह शिट ये क्या है। वीजिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है क्योंकि ऑब्वियसली मतलब होता है। तो वीजिंग बोलता है सच में कितना टर्की है, मतलब इसकी उम्र देखो, बच्चे की ये सब करने की उम्र है और ये कर रहा है अपनी वाइफ के साथ। मुझे क्या लेना था, छोड़ो। वीजिंग इसके बाद रूम में इधर उधर चीज़ें चेक करने लगता है। वीजिंग सोचता है ड्रॉवर। वीजिंग धीरे धीरे करके ड्रॉवर के पास जाता है एंड उसे स्लोली करके ओपन करता है। उसके बाद देखता है और बोलता है हाँ इसमें इसमें तो कुछ नहीं है, अब क्या करूँ। वीजिंग देखता है और चीज़ें चेक करने लगता है एंड गलती से वीजिंग के हाथ से वास गिरने वाला था। वीजिंग उसे पकड़ लेता है और बोलता हाँ। वीजिंग बोलता माय गॉड अगर ये गिर जाता तो। वीजिंग बोलता नहीं मुझे कबर्ड वगैरह ओपन करनी होगी, इसलिए क्या करूँ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है एक काम करता हूँ, बाद में चेक करता हूँ जब ये घर पे नहीं होंगे, वैसे भी सब अपने अपने काम चले जाते हैं। इसके बाद हाँ मैं अच्छे से चेक कर सकता हूँ। वीजिंग यही सोचता है। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग जो है ना वो रूम से बाहर निकलता है, डोर बंद करता है, अपने रूम में आता है और एक चैन की सांस लेता है और बोलता है हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से अपने रूम में आकर सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। सभी लोग उठते हैं, उठकर वीजिंग जल्दी से मतलब बात वगैरह लेके रेडी होके वो आ जाता है नीचे। नीचे आने के बाद वीजिंग जाता है और जाकर बैठ जाता है अपने टेबल पर। इसके बाद सभी लोग आते हैं एंड नॉर्मली खाना वगैरह खाते हैं। तो वेन रोहान बोलता है कि कल हमारे घर में पार्टी है, ये काफ़ी अच्छा होगा। वीजिंग बोलता पार्टी, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग हैप्पी हो जाते हैं एंड वेन रोहान अपनी वाइफ से बोलता है कि अच्छे से सब चीज़ें प्लान कर लेना क्योंकि मैंने जो सोचा वही होना चाहिए। अगर वो हो गया तो इसके बाद वीजिंग की और फैन चाव की शादी जल्दी हो जाएगी और ऐसा ही होना चाहिए। तो वो बोलती हाँ एंड वो चले जाते हैं और वीजिंग भी अपने रूम में आता रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग कॉलेज आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता है और सब कुछ एंजॉय करता है। इसके बाद हम देखते हैं 2 दिन के बाद का सीन। पार्टी थी हाँ मैंशन के अंदर और पार्टी के अंदर सभी लोग आए हुए थे या वीजिंग भी था एंड वो रेडी होकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड वांग जी जैसे वीजिंग को देखता है, वांग जी बहुत अच्छा लगता है एंड तभी वैन चाओ वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को देखता और बोलता वाह तुम बहुत गॉर्जियस लग रहे हो। वो वीजिंग का हाथ पकड़ने लगता है तो वीजिंग बोलता क्या कर रहे हो। वैन चाओ बोलता वीजिंग वैसे भी तुम्हारी और मेरी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। वीजिंग बोलता है ऐसा नहीं होने वाला। वैन चाओ वीजिंग के पकड़ता है और बोलता है क्यों। वीजिंग बोलता है क्योंकि मैं शादी नहीं करने वाला। वैन चाओ वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग देखो हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं और तुम मुझे पसंद हो, शादी हो जाती है तो। विजिंग बोलता नहीं बट तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये बोल के वो दूर करता है बट वैन चाओ विजिंग की कमर को पकड़ता है। जैसे ही देखता है कुछ लोग आ रहे हैं एंड वो विजिंग को कमर से पकड़ के खड़ा हो जाता है एंड ऑब्वियसली उनकी बात चल रही थी शादी की तो वो लोग खड़े थे पास में एंड ये सब बातें होने लगती हैं। जो वांगजी था जब विकी की कमर पर वो वहनचाओ का हाथ देखता है वांगजी को गुस्सा आता है एंड वांगजी आगे बढ़ने लगता है बट तभी जो बोल सकते हैं मिसेस वैन थी वो आ जाती हैं और बोलते ओ बच्चा तुम दोनों यहाँ आओ कितने अच्छे लग रहे हो एंड चलो चलो चलो। फिर वो सभी को बुला के लेके आती हैं एंड नॉर्मली में ड्रिंक वगैरह सब सब हो रही थी एंड विजिंग हाँ ड्रिंक कर लेता है। विजिंग अच्छे से जानता है कि वो ड्रिंक करता है और सभी लोग जानते हैं कि बच्चे ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं बट फिलहाल वो सबके सामने ऐसे नहीं दिखाना चाहती थी तो इसलिए वो एक ट्रे के अंदर जो है ना वो अपने पॉकेट से कुछ निकालती हैं यानी कि अपने ड्रेस के अंदर से और उसमें डाल देती हैं जो कि जूस था उसमें डालती हैं। वो सोचती कि नहीं अगर विजिंग ने इन दोनों गिलासों में से कोई और गिलास पिया तो हाँ ये हो सकता है। वो सोचती है कि क्या करूँ मैं, हाँ
एक काम करती हूँ, सारे ही ग्लासेस में मिला देती हूँ। वो तुरंत ही उस पूरी बॉटल को ख़त्म कर देती है और सारे ही ग्लासों के अंदर उस जो उनके पास मेडिसिन थी उसे डाल देती है। उसके बाद वो एक सांस लेती हैं डीप वाली और बोलती है हाँ ये सही है। फिर वो ग्लास को वेटर को देती है, उन सभी ट्रे को, और बोलती है मेरे साथ चलो। हम दूसरी ओर वैन चाओ को देखते हैं और वियिंग को। वैन चाओ ज़्यादा ही वियिंग के क्लोज आ रहा था। ये सब होने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी वैन चाओ के पास आता है और बोलता है वैन चाओ। एंड ये देखते ही वैन चाओ तुरंत ही वीजिंग से थोड़ा दूर हो जाता है। अभी बड़े लोग हैं तो इसलिए वो दूर हो जाता है। वीजिंग वांग जी को देखता है, एक चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे वैन चाओ का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वीजिंग को अजीब लग रहा था, इसलिए उसे सांस में सांस आती है। वो अच्छा फील करता है। तभी जो वैन चाओ की मॉम थी वो वहाँ पर आती हैं और बोलती हैं वीजिंग बेटा, वांग जी तुम भी यहीं पर हो, और वैन चाओ तुम भी यहीं पे हो, चलो चलो ड्रिंक ले लो, कुछ फ्रेश जूस है। और ये बोलकर वो ट्रे आगे करती हैं। जो सर्वेंट था वो ट्रे दे देता है। इसके बाद बीजिंग देखता है, पता हाँ ये ठीक है। बीजिंग जूस ले लेता है एंड इसके बाद जो वैन चाओ था वो देखता है एंड वो मुंह बनाता है और बोलता है मुझे नहीं पीना। बट मैडम वैन बोलती हैं कि नहीं तुम लो, एंड वो आंखें दिखाती हैं। वैन चाओ देखता है और बोलता है मेरी माँ भी ना। इसके बाद वो चुपचाप करके ले लेता है एंड वांग जी भी ले लेता है क्योंकि उसको भी गुस्सा आ गया था तो अपने आप को ठंडा करना था तो वो ले लेता है। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। जो मैडम वैन थी वो देख रही थी एंड जो विंग था वो साइड में आकर खड़ा हो गया था। उसका दिमाग खराब हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम देखते हैं वांग जी को थोड़ा अजीब फील होने लगता है। तभी जो विंग खड़ा हुआ था, वांग जी की नज़र उस पे जाती है एंड उसे थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग पता मुझे क्या फील, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। अजीब लग रहा है मुझे। विंग वहाँ से वॉशरूम जाने लगता है। हम देखते हैं वैन चाओ को। वैन चाओ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और वो बातें कर रहा था। जो मैडम वैन थी वो सब देख रही थी। वो इसके बाद तुरंत ही जाती हैं एंड वो विजिंग को देखती हैं। विजिंग वॉशरूम के रास्ते में जा ही रहा था कि तभी वो बोलती विजिंग कहाँ जा रहे हो तुम बेटा। विजिंग बोलता हाँ आंटी वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा, तो मैं वो वॉशरूम, तो बोलती वॉशरूम वहाँ का वॉशरूम ख़राब है, एक काम करो तुम ऊपर वाले फ्लोर पे जाओ एंड जो सेकंड वाला रूम है ना तुम वो यूज़ कर लो। विजिंग बोलता हाँ अच्छा ठीक है एंड वो वहाँ से विजिंग को भेज देती हैं ऊपर की ओर। वहाँ से विजिंग को जाते हुए देखता है एंड इसके बाद उसे कुछ अजीब लगता है। वांग जी बोलते ये क्या है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। हाँ ये एंड वांग जी की बॉडी थोड़ी हॉट अलग सी फील करती है। एंड इसके बाद जो मैडम वैन थी वो स्माइल कर रही थी एंड उन्होंने वी को ऊपर भेजा। तभी वो वैन चाओ के पास आती हैं और उसके बाद आकर बोलती वैन चाओ बोलता हाँ 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 मॉम। तो वो बोलती हैं देखो ऊपर जाओ ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने कुछ वहाँ पे रखा है। वैन चाओ बोलता हाँ हाँ ओके ठीक है मॉम एंड वो उठ कर जाने लगता है। तो वांग जी ये देख लेता है। वांग जी बोलता हाँ ये वैन चाओ कहाँ जा रहा है, और ये विकिंग को उन्होंने ऊपर क्यों भेजा। वांग जी आगे की ओर जाने लगता है एंड वैन चाओ ऊपर की ओर जा रहा था। वो ऊपर आ चुका था और वो बस जा रहा था। उसे रूम बता दिया था जो वैन चाओ की मॉम थी उन्होंने, और वो वहीं पे जा रहा था। बट वांग जी तुरंत ही आ जाता है और बोलता वैन चाओ कहाँ जा रहे हो तुम। वैन चाओ पूरी तरह से ड्रंक था और ऊपर से उसने वो मेडिसिन भी ली थी जिस वजह से उसको अलग अलग सा लग रहा था। वांग जी बोलता ये रूम है तुम इसमें जाओ। वैन चाओ बोलता हाँ मम्मा ने, हाँ वांग जी बोलता इसी में भेजा है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी उस रूम में वैन चाओ को भेज देता है और डोर बंद कर देता है। उसके बाद बोलता वही कहाँ गया होगा। वांग जी इधर उधर देख रहा था। तभी उसे एक रूम से कुछ आवाज़ आती है गिरने की। वांग जी तुरंत ही उस रूम के पास आता है, डोर ओपन करता है और अंदर आता है और देखता है वीजिंग अपनी शर्ट को ओपन कर रहा था और बोलता है ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे अजीब क्यों लग रहा है। ये अजीब क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। वांग जी तुरंत ही आता है, डोर बंद करता है, बोलता वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ वो मैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और देखने के बाद पूरी तरह से mesmerize हो जाता है। वीजिंग शर्टलेस था एंड वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी वीजिंग को देखने के बाद पता नहीं क्यों अजीब सा फील करता है और वांग जी की बॉडी वो भी हॉट हो जाती है। वांग जी बस देख रहा था। वीजिंग अपनी शर्ट को निकाले हुए था। वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है मुझे मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था और पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लगता है। वांग जी तुरंत ही विजिंग के क्लोज आता है और उसके बाद वांग जी विजिंग को कमर से पकड़ के अपने क्लोज करता है एंड देन वांग जी अपने लिप्स को विजिंग के लिप्स से अटैच करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। वांग जी विजिंग को किस कर रहा था पर तभी वो रुक जाता है और बोलता हाँ नहीं ये गलत बात है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये किसी और का घर है। वांग जी तुरंत ही विजिंग को देखता है और उसके बाद अपनी गोद में कैरी करता है एंड देन वो बाहर आता है। वांग जी देखता है नीचे पार्टी चल रही है एंड वांग जी बोलता है हाँ ये है। तुरंत ही वांग जी वहाँ से निकल जाता है, जो बैक डोर था वहाँ से निकलता है विजिंग को लेके जो उनका घर था वहाँ से। और फिर इसके तुरंत ही बाद वांग जी विजिंग को कार में डालता है, अपनी बिठाता है और वहाँ से लेके चला जाता है। एंड बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी को नशा हो रहा था बहुत बुरी तरह से उस मेडिसिन का और वांग जी ज़्यादा कुछ दूर जा भी नहीं पाता। वांग जी एक जो फॉरेस्ट टाइप का एरिया था
दूर दूर तक आसपास कोई नहीं था। वांग जी कार को रोकता है और विजिंग को देखता है। विजिंग बैक सीट पे था और उसने अपनी शर्ट को पूरी तरह से निकाल लिया था। वांग जी तुरंत ही विजिंग के पास आता है बैक डोर ओपन करके और विजिंग को बस किस करने लगता है। बहुत बुरी तरह से किस कर रहा था। वांग जी बस एकदम अग्रेसिव हो गया था। वांग जी काफ़ी देर तक विजिंग को किस करता है। उसके बाद विजिंग से दूर होता है और उसे देखता है और इसके बाद वांग जी अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है एंड देन वहीं पे शर्ट को निकाल के फेंक देता है। विजिंग वांग जी को देख रहा था एंड विजिंग वांग जी को देख के बोलता है, मुझे मुझे आप चाहिए गगा अंकल। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बस अपनी आंखें बंद करता है और वो वीजिंग की पूरी बॉडी पे बाइट करने लगता है, सक करने लगता है एंड किस करने लगता है। वीजिंग मॉर्निंग कर रहा था एंड वांग जी की हर एक टच को फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की पूरी बॉडी पर उसे किस करता है एंड देन उसकी जो टमी एरिया था वहाँ पर आता है एंड देन अपनी टंग से वांग जी वीजिंग की टमी पर लिक करता है और वीजिंग की पूरी बॉडी कांप जाती है। वांग जी जैसे जैसे वीजिंग की बॉडी को किस कर रहा था वैसे वैसे वीजिंग बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था। वियिंग के माउथ से बस माइनिंग साउंड निकल रहा था एंड हर माइनिंग साउंड पर वो वांग जी का नाम ले रहा था और वांग जी इससे और भी एक्साइटेड होता है। जिसके बाद वांग जी वियिंग की जो ट्राउज़र थी उसे भी ओपन करता है और निकाल देता है एंड उसकी जो बॉक्सर था उसे भी निकालता है और उसके बाद साइड करता है एंड अब वियिंग पूरी तरह से वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी फिर अपने ट्राउज़र के बटन्स को ओपन करता है और वीजिंग जैसे ही वांग जी को पूरी तरह से मतलब अनड्रेस देखता है वीजिंग शर्मा जाता है, अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है एंड देन वो वीजिंग के फेस को अपनी ओर करता है और बोलता है, क्या हुआ, शाय क्यों फील कर रहे हो। वीजिंग पता है वो मैं वांग जी बस देख रहा था वीजिंग को कि वीजिंग कितना ब्लश कर रहा है। उसके चीक्स ईयर्स पूरे रेड हो चुके थे एंड बस वो पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। वांग जी वीजिंग को ऐसे देखता है तो वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता एंड वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है। उसके बाद उसे ब्रूटली किस करता है, काफ़ी देर तक किस करता है एंड वीजिंग पूरी तरह से जो है ना वो ब्रीथलेस हो जाता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स को भी बाइट भी कर लेता है। उसके बाद दूर होता है एंड वांग जी को फिर रिमेंबर होता है कैसे वेन चाओ ने वीजिंग की कमर को पकड़ा था एंड जैसे वांग जी को ये रिमेंबर होता है वांग जी तुरंत ही वीजिंग का जो टमी एरिया था वहाँ पे हाथ रखता है और इसके बाद वो याद करता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के टमी पर अपने लिप से किस करने लगता है जैसे कि मानो कि वो उस टच को हटाना चाहता हो। वीजिंग देख रहा था एंड वो बोलता है, ये क्या कर रहे हो अंकल। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, शट अप एंड मुझे तुम वांग जी बुलाओगे नहीं, लैंसैन, कॉल मी लैंसैन। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग एकदम शिवर कर उठता है क्योंकि वांग जी की वॉइस ही जो थी ना वो इतनी अजीब सी थी, बहुत डिफरेंट वॉइस थी। एंड वांग जी फिर यूज़ करता है अपने फेरोमोन्स को और तुरंत ही बाद वीजिंग बहुत ही हैवी मतलब फील करता है ब्रीथिंग एंड वांग जी जो है ना पूरी तरह से जो गाड़ी थी उसे बंद करता है एंड देन जो ऊपर मतलब ग्लास था उसे भी चेंज करता है एंड वांग जी बस वीजिंग के नेक पे उसे बाइट कर रहा था, सक कर रहा था एंड किस किया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग पूरी तरह से हॉट हो जाता है एंड अब बस उसे वांग जी चाहिए था पूरी तरह से। वांग जी वीजिंग की टमी बेली एरिया हर जगह बस उसे किस कर रहा था एंड इन द एंड वांग जी वीजिंग को प्रिपेयर करता है और उसके बाद वांग जी अपने आप को वीजिंग से कनेक्ट करता है और वीजिंग इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि सब मतलब एकदम से बहुत ज़ोर से वांग जी वीजिंग को टाइट करके पकड़ लेता है। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग अपने लिप्स को बंद किए हुए था। वांग जी वीजिंग के लिप्स पे किस करता है और बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मुझे मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बस वांग जी को देखता है एंड देन वो बस माइनिंग करता रहता है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा था। वीजिंग बस गहरी गहरी सांस ले रहा था एंड वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट कर रहा था। वीजिंग को जो है ना वांग जी अपने अंदर तक फील हो रहा था और बस उसे अजीब लग रहा था एंड देन वांग जी अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है एंड वीजिंग को बहुत पेन होता है स्टार्टिंग में बट कुछ ही देरों के बाद ये प्लेजर कब चेंज हो जा गया मतलब उसे समझ ही नहीं आया। वीजिंग बस वांग जी का नाम लेके मर्निंग कर रहा था एंड ऐसे ही करके वांग जी और वीजिंग अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और 3 बार होते हैं। पूरी गाड़ी को तो इन्होंने मेस बना दिया था। अब वांग जी वीजिंग दोनों एक दूसरे के साथ थे। वांग जी ने वीजिंग को अपनी गोद में बिठाया हुआ था एंड अभी भी वांग जी के अंदर ही था एंड वांग जी वीजिंग के बैक को सहला रहा था क्योंकि वीजिंग को पेन हो रहा था। वीजिंग बोलता, पेन हो रहा है अंकल। वांग जी बोलता, मैंने कहा था ना तुमसे मुझे तुम लैंसैन बुलाओगे, सुना नहीं तुमने। एंड ये बोल के वांग जी जो है वो वीजिंग की ईयर पे बाइट कर लेता है जिससे वीजिंग एक पेन की आवाज़ निकालता है और बोलता है, आउच काका क्या कर रहे हो आप मुझे बाइट कर रहे हो। वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल बाइट कर रहा हूँ, दोबारा से ऐसा मत बोलना और मुझसे दूर होने की तो कोशिश बिल्कुल मत करना। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है, ओह क्या बात है, तो काका मुझसे ऑब्सेस हो गई, आई मीन मेरे अंकल। वांग जी बोलता है, हाँ ऑब्सेस हूँ तुमसे, सुना तुमने, और तुम आज से कहीं नहीं जा सकते हो मेरे अलावा। और ये बोल के वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग जैसे कि वांग जी की आंखों में एक अलग मतलब एक अजीब सी चीज़ फील करता है। उन्होंने भले ही एक दूसरे के साथ सब कुछ किया था बट अभी भी एक दूसरे को मार्क नहीं किया था, एज अपना अल्फा और ओमेगा नहीं मार्क किया था।
वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था। वीजिंग को पेन हो रहा था तो वांग जी उसकी बैक को रब कर रहा था, जैसे वीजिंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसे रिलीफ मिल रहा था और वो एक शांति में था। थोड़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग को नीचे रख देता है और बोलता है तुम यहीं पे बैठो, ठीक है, इसके बाद मुझे गाड़ी चलानी है। वांग जी वीजिंग को लेके अपनी फ्रंट वाली सीट पे आता है, वहीं पर उसे बिठा देता है और उसे ड्रेसअप कर दिया था। वांग जी तुरंत ही ड्राइव मतलब गाड़ी स्टार्ट करता है और वो वीजिंग को लेके वापस घर आ जाता है। वांग जी जानता था कि इस टाइम सब कुछ सो चुके होंगे, तो वांग जी तुरंत ही वीजिंग को लेके जो बैक डोर था वहाँ से अंदर अंदर आता है और उसके बाद वीजिंग को सीधा अपने रूम में लेके जाता है। वांग जी वीजिंग को लाकर अपने रूम में सुला देता है और बोलता है तुम आराम करो, ठीक है। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है। एंड वांग जी वीजिंग को अच्छे से कवर करता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरी में आने के बाद वांग जी वहीं पर बैठ जाता है और सोचने लगता है क्या सच में वो पसंद करता है वीजिंग को या फिर वो ऐसे ही। नहीं, वांग जी ऐसे नहीं कर सकता किसी के साथ, वो झूठ नहीं बोल सकता है किसी को। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था, वो क्या करे और क्या न करे इस टाइम पे। क्या जो वीजिंग के साथ उसने किया वो सही था? बट इतना सब हो जाने के बाद अगर वांग जी वीजिंग को रिजेक्ट कर देगा तो नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वांग जी ऐसे वीजिंग को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। वो अपने ही ख्यालों में गुम था, सही गलत समझ